हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी शाम का वक्त हो रहा है और अभी मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। एक्चुअली आज मेरी बुआ दादी सास आई हुई है, तो वो एक्चुअली सुबह आ गई थी, तो हम लोगों ने खाना वाना बनाया और फिर उसके बाद अभी शाम का चाय का वक्त हो रहा है, तो मैंने बोला चलो चाय बना रही हूँ, व्लॉग भी स्टार्ट कर ही ले रही हूँ, वरना ऐसे करते करते बहुत लेट हो जाएगी और काम में फंसे रह जाएंगे और व्लॉग स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर चाय बना रही हूँ और आज इस समय हम लोग मतलब चाय में ना तुलसी की पत्ती भी डालने लग गए हैं, तो तुलसी की पत्ती लेना चाहिए। ऐसा तो खाई नहीं जाती है, तो कम से कम चाय में डाल लो तो पी तो सकते हैं, ये हो जाता है। और मैंने ना पता अभी सर ढक रख रखा है क्योंकि दादी सास आई हुई हैं। वैसे वो ऐसा कुछ हम लोग के यहाँ पे नहीं है कि उनके यहाँ पे सर ढको, बट ऐसा होता है ना जब वो आते हैं तो पैर वैर पड़ते हैं, तो उस टाइम पे सर ढकना ज़रूरी होता है। किसी के भी पैर पड़ो, बिना सर ढके पैर नहीं छुए जाते हैं। तो बस वो वैसे सुबह आई हुई थी और अभी तो शाम का वक्त हो रहा है, तो यहाँ पर बच्चे भी हैं, उनके साथ भैया भी आए हुए हैं, छोटे से हैं 10-12 साल के, तो उनके हिसाब से भी मैंने यहाँ पर खस्सा रख दिया है खाने के लिए। नानू चेयर क्यों लेकर आई हो। आज मेरे रूम में थोड़ा सा 1 मिनट यार, ये कैमरा लाइट कम लग रही है क्योंकि लाइट अभी जस्ट चली गई और इतने नाटक हो रहे हैं ना लाइट की, इसी वजह से वीडियो आपको कई बार टाइम पे नहीं मिल पाती है। खैर अभी थोड़ा सा बता दूं करने क्या वाले हैं हम। अभी टाइम हो रहा है करीब 4:15 या 4:30, 4:30 एग्जैक्ट। हाँ नन्नू अब लाइट्स ऑफ और ऑन करना सीख रही है तो लाइट ऑफ करके निकालोगी? हाँ। तो बन जाएगा, लाइट ऑफ करते निकालते दिख जाएगा आपको। हाँ। देखो वो जो सामान रखा हुआ है ना, बैग्स, वो पिछले 2 दिन से रखा हुआ है। ये मुझे बैग ऊपर चढ़ाना है, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे कि मैं इनको ऊपर रख पाऊँ। आज थर्सडे है, तो कई लोग तो गुरुवार के लिए पूछ रहे हैं मैं फास्ट रखना भूल गई हूँ क्या, क्यों नहीं रख रही हूँ। तो सच बताऊँ थोड़ा सा मेरा ना जब से मैं चंदिया गई ना तब से वो हो गया, मैंने फास्ट रखा ही नहीं। फिर अब मैं सोच रही हूँ उद्यापन कर देते हैं, फिर कभी और मन किया तो कभी और स्टार्ट कर लेंगे। बट ये वाला बहुत दिन हो गए हैं, मेरे ख्याल से 20 करीब हो गए होंगे फास्ट, तो इसका उद्यापन करूँगी। अभी आज तो नहीं रखा है मैंने फास्ट, 1-2 गुरुवार छोड़ के या कभी नेक्स्ट गुरुवार जब भी मन किया तो उद्यापन कर दूँगी, बुक्स बांट दूँगी, फिर उसके बाद वापस से कुछ दिन टाइम बाद फिर से स्टार्ट कर लूँगी। अभी विराम दिया है मैंने। जी आज हमारे यहाँ ना परिवार में एक जगह पूजा है, तो मम्मी वहाँ गई हुई है एक्चुअली, तो हम लोग को भी जाना है। तो मम्मी और दादी आई हुई है आज, मेरी बुआ दादी सास, तो उन्हीं के सामने ऐसे सर ढक रखा था मैंने। तो मतलब है बहुत क्यूट है वो लोग, और मेरी बुआ दादी सास, 3 बुआ दादी सास है, लेकिन तीनों बहुत क्यूट सी है। अपनापन सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे मेरी दादी है ना वाली, चंदिया वाली दादी रही, ऐसी लगती है मुझे, उनमें ऐसी झलक आती है। तो एक्चुअली ना पूजा में जाना है, मैंने आपको बताया, तो मम्मी और दादी जा चुके हैं, मुझे जाना है नन्नू को लेकर के। तो वहाँ पर ना एक्चुअली राधा कृष्ण बना रहे हैं बच्चों को, तो मम्मी का मन था कि नन्नू को भी राधा बना कर ले आओ करके। तो बस यहाँ पर मैं उसके लिए ड्रेस निकाल ली है और 2 ये नेक पीसेस निकाले हैं मैंने सोचा एक करधन के लिए हो जाएगा और एक उसके लिए हो जाएगा गले के लिए। और मैंने सोचा नन्नू को तैयार करने के पहले ना नन्नू को कुछ खिला दे, वरना ना वो थक जाएगी और लहंगा वहंगा पहनने में एनर्जी जाती है कितना भी करो। तो जब तक कि वो यहाँ पर, मैंने उसको बोला ये पढ़ो, और मैंने दाल गर्म होने के लिए रख दी है, तो दाल चावल उसको मैं खिला दूंगी। 80, 81, 82, 83, 98, 99, 100। वेरी गुड, क्लैपिंग, ये। तो मैंने नन्नू को खाना वाना खिला दिया, उसके बाद मैं उसको तैयार करने के लिए आई हूँ। और ना यहाँ पर ना मैं उसको जूड़ा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जूड़ा पता है डोनट वोनट तो इन लोग को बहुत बड़े लगेंगे, तो ये एक बड़ा वाला रबर बैंड नहीं आता है मोटा सा, तो उसको डोनट की तरह यूज़ कर रही हूँ मैं, और जूड़ा बना दिया जिससे कि ना उसका दुपट्टा जो है ना वो टिक जाए इस पर और अच्छा लगेगा वो। और ये रबर बैंड को मैंने यू पिन से भी टक कर दिया है, तो बढ़िया जूड़ा वैसे लग रहा है। नीचे के बाल उसके थोड़े छोटे से हैं ना, तो वो मैंने सोचा हेयर क्लिप लगा देती हूँ बैक साइड से भी, बट फिर मैंने नहीं लगाया, मैं गड़े वड़ेगा यार फालतू में, अनकंफर्टेबल वो फील करेगी। दुपट्टा तो पहनाना ही है, तो वैसे ठीक है ढक जाएगा। और यहाँ पर आईलाइनर से उसके डॉट डॉट रख दिए हैं, और आईलाइनर तो मैं लगाती नहीं हूँ उसके आईज़ में, और उसको भी अनकंफर्टेबल लगता है, उससे ज़्यादा मुझे लगता है मैं लगा ही नहीं पाऊँगी, मेरे हाथ काँपेंगे उसको लगाते वक्त। और बस ज़रा सी लिपस्टिक लगा दी है, और ये बेंदी पता है मेरे एंगेजमेंट की बेंदी है ये, और अभी तक वैसी की वैसी रखी हुई है और अच्छी लगती है मुझे। तो मैंने सोचा चलो आज उसको ये पहना देते हैं और उसके बाद दुपट्टा लगा देंगे उसको। और ये नेकलेस पता है आपको, ये मैं खजुराहो में फेस्टिवल से ही लेकर आई थी, बहुत कम पहनती हूँ, बट ये सब चीज़ें ऐसी है ना जो मैं नन्नू के लिए ही रख रखी हूँ, कभी उसको कुछ बनाना करना है तो उससे काम में आ जाएगा, मैं तो वैसे नहीं पहनती हूँ। और उसने मुझे याद दिलाया मम्मा बिंदी लगा दो, मुझे नथ पहनना है। और ये हमारी मैडम जी मतलब राधा रानी तैयार हो चुकी हैं।
और बस नन्नू को तैयार करने के बाद मैंने भी फटाफट से ये वाली साड़ी लपेट ली है। मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रही थी, ये वाली साड़ी मुझे दिखी सामने, मैंने बोला चलो बहुत दिन से पहनी भी नहीं है, पहन लेते हैं। ओह माय गॉड, मास्क इसलिए नहीं पहन रही, लिपस्टिक छूट जाएगी। खैर नन्नू को मास्क तो मैंने लगा ही दिया था, वो बोल रही थी लिपस्टिक छूट जाएगी, तो मैंने बोला था मैंने पर्स में रख लिया है। तो यहाँ पर चारों बच्चे हैं, यहाँ पर मेरी जो दादी जिनके यहाँ पे गए हुए हैं उनके यहाँ के बच्चे हैं, तो उन लोग भी मतलब राधा कृष्ण बने हुए हैं, जिसको जो बनने का मन था वो बन गया है। वहाँ से मैं आ गई थी, जल्दी आ गई थी, फिर बस उसके बाद अब हम लोग एक्चुअली पता ही था कि आज जाना है, तो हम लोगों ने मैंने पूरियाँ बना दी थी खाने के साथ साथ ही। और बस पूरियाँ बनाने के बाद पूरियाँ बन चुकी हैं, तो अभी बस ये था कि आएंगे तो केवल सब्ज़ी का रह जाएगा। तो सब्ज़ी में भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो बस वो बैगन का चोखा बना रहे हैं। तो बैगन को उस दिन भूनना था, आज टमाटर को भी साथ में भूना और प्याज को कट करके पूरा मसाला मिला के मस्त चटपटा चोखा तैयार करेंगे। तो ये बना रहे हैं चोखा। अच्छा, सब लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पे ना खाने की क्वांटिटी बहुत कम लगती है आप लोगों को, तो देखो हम लोग यहाँ पे ना एक्चुअली और भी चीज़ें होती है। लाइक अभी ये सब्ज़ी आपको दिख रही, चोखा मैंने आपको बस ये दिखाया है, इसके अलावा ना सुबह वाली सब्ज़ी बची हुई है पूरी, तो वो ग्रेवी वाली सब्ज़ी है, तो ऐसे कर करके हर चीज़ उठ जाता है। दाल बची हुई है, दाल को भी मैंने फ्राई कर लिया था, तो इस तरीके से और भी चीज़ें होती है। बट मैं आपको वीडियो में वो दिखाती हूँ जो कि मैं जिसकी रेसिपी शेयर करती हूँ, मतलब पूरा जो कुक करते हुए दिखाती हूँ, तो इसलिए कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है। बट हाँ, हम लोग सब्जी बस नहीं खाते, दाल भी होता है, इसलिए शायद कम उठता है जो भी है। तो मम्मी को खाना दे दिया है। अब यहाँ पर ना मैं बर्नर को गर्म पानी में डाल दिया, मैंने आपको बोला था ना इसको वॉश करना है। गर्म पानी में डालने के बाद ऊपर से मैंने एक पैकेट इनो डाल दिया है, और ना नींबू था मेरे पास, तो नींबू का रस भी निचोड़ दिया आधे नींबू के करीब का, और इसको रख देती हूँ मैं, फूल जाएगा फिर इसको वॉश करेंगे। मैंने ना ये रख दिया है भिगो करके, जब तक मैं खाना वाना खाऊंगी, सौरभ लोग को खाना ना सर्व करूँगी, अभी तो आए नहीं है वो लोग, 1-1.5 घंटे आराम से लगेंगे, तब तक ये फूला रहेगा, मतलब भिगोया रहेगा। और ये एक बर्नर ये बहुत गंदा हो रहा है, उसको मैं कल करूँगी, इसलिए वो एकदम से सूखेंगे नहीं है। और कभी चाय वाय किसी को पीना है, कुछ गर्म करना है, मान लो कुछ भी है, दूध वगैरह गर्म करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको बस ये दोनों को वॉश कर रही हूँ। अगर मैं रात का वेट करूँगी तो बहुत रात हो जाएगी, इसलिए ये दोनों बर्नर को भी निपटा लेते हैं, कल दोपहर में वाले को निपटा लेंगे। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, फिर मिलते हैं अपन, ठीक है। तो गाइज़ मैंने आपको बताया ना हमारे यहाँ कोई ठिकाना नहीं होता। अभी वो चोखा बनाकर रखा था ना, वो रखा ही हुआ है, बस मैंने और मम्मी ने खाया थोड़ा सा, और सुबह की दाल सब्ज़ी मैंने बताया रखी हुई थी। अभी सौरभ लोग आए ना, तो ये ब्रेड लेकर आ गए हैं, साथ में ये सैंडविच स्प्रेड भी लेकर आ गए, तो बोल रहे हैं कि वो खाना है हमें, तो बस उनके लिए ये मैं समझ लो बना रही हूँ ब्रेड टोस्ट। तो ऐसे ही होता है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है हमारे यहाँ पर। शोभित भैया का तो ऐसा है, रात का खाना बहुत रेयर खाते हैं, और कभी खा भी लेते हैं, मतलब ऐसा होता ही है यार। बट हाँ, कम नहीं पड़ता यार, ऑब्वियसली कम खाना बनाएंगे और भूखे को किसी को नहीं मारते हैं, ऐसा नहीं होता है कि कोई भूखे मर रहा है और खाना खत्म हो गया है। और एक बात अच्छी हुई, थैंक गॉड मैंने वाला बर्नर को भी नहीं धोया, वरना फिर तो मुझे सुननी पड़ जाती। मैं ज़्यादा अगर दिमाग लगा देती ना, ज़्यादा होशियारी अगर मार देती तो रही जाती कि तीनों बर्नर को बिल्कुल भिगो देती, फिर इन लोग कैसे, थोड़ा टाइम लग जाता उसको सुखाने में, धोने में, यही है। बट ठीक रहा, एक बर्नर को मैंने बचा लिया है। तो चलो, अब 2 घंटे करीब हो चुके हैं, अब इनको जल्दी से वॉश कर लेते हैं। तो मैंने वो जो विम बार होता है ना, उसको ले लिया टूथ ब्रश में, और ऐसे उसको घिसते जा रही है। तो हमारे ये जो बर्नर है ना, एक्चुअली ये लोहे के हैं, तो इसलिए ये ब्लैक ही रहेंगे। अगर आपके पीतल के या कुछ है तो वो वापस से वैसे ही हो जाएंगे। तो इनको बढ़िया अच्छे से साफ़ कर लिया मैंने, और लेकिन ना मुझे फिर भी ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे थे, तो मेरा मन नहीं मान रहा था, मुझे लग रहा था हो सकता है ये भी पीतल टाइप के हो जाए। तो मैंने क्या किया, इनको घिस दिया, अच्छे से धो दिया, फिर से मैंने भिगो के रख दिया कि सुबह एक्चुअली देखूंगी कैसे है ये, मतलब सुबह एक बार और घिस के देख लूंगी, अगर साफ होना हुआ तो हो जाएंगे। कमला आंटी क्या कर रही है वहां पर? गाइस, मैं ऊपर आई हुई हूँ वीडियो एडिट करने के लिए, और आज ये मेरा घर बढ़िया है, ऊपर का फ्लोर हमारा बड़ा क्लीन लग रहा है, क्योंकि अभी नन्नू यहाँ पर साफ सफाई करवा रही थी कमला आंटी से। और मेरे डांस सर्कल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इतने हैं ही यार मेरे डांस सर्कल। अच्छा, कल की वीडियो में भयंकर कमेंट्स आए हैं यार। वो वाला कमेंट आपने पढ़ा ही होगा कि मैं ये क्या सिखाती रहती हूँ, खाना पीना घर गृहस्थी का काम, ये तो कोई गूंगा अंधा भी कर सकता है। तो एक्चुअली देखिए, मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी। पहली चीज़, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, एक बात बहुत बुरी लगी है। एक बात तो ये अच्छी लगी है कि आपने ये मुझसे एक्सपेक्ट किया कि मैं हायर एजुकेशन के बारे में बताऊं, और अच्छी चीज़ है, बताना भी चाहिए। अगर देखिए, मैं अपनी बेटी के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें सब चीज़ शेयर करती हूँ। अगर आज मेरी बेटी 18-20 साल की होती, मान लेते हैं,
12th के बाद क्या करना है, उसको हायर एजुकेशन में क्या देना है, क्या क्या स्टडीज़ में कराऊंगी, अपने ओपिनियन देती मैं आपको, आपके ओपिनियंस लेती मैं। तो एक होता है ना, आप जिस चीज़ से गुजर रहे होते हो वही चीज़ें आप शेयर करते हो। तो आज मेरी बेटी नर्सरी में है, तो नर्सरी के हिसाब से मैं उसको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाती हूँ वो सब मैं शेयर करती हूँ, वर्कशीट्स वगैरह जो भी है। बट स्टिल मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि मुझे लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि भाई अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दो। और मुझे लगता है करीब करीब आजकल हर कोई अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देना चाहता है। और मेन चीज़ क्या है ना, मेरे साथ जितनी भी लोग जुड़े हुए हैं ज़्यादातर के बच्चे मेरे बच्चे की बराबर के ही हैं, 3, 4, 5, 6 साल के ही है। तो ऑब्वियसली अभी तो स्कूलिंग कंप्लीट करेंगे और हायर एजुकेशन देंगे। यार आजकल पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे होते हैं, क्यों नहीं देंगे। मैं खुद मास्टर्स किया हुआ है, मैंने प्रोफेशनल डिग्री ले रखी है मैंने, तो ऑब्वियसली मैं भी नन्नू क्यों नहीं पढ़ाऊंगी। हर कोई अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट देना चाहता है, ठीक है। और रही बात घर गृहस्थी के काम की, जो उन्होंने लिखी है कि गूंगा अंधा बहरा भी कर सकता है, तो ये बात तो मुझे बहुत बुरी लगी है। मैं अपना बताती हूँ आपको, शादी के पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, रोटी बनाना भी नहीं आता था। और मेरे जैसी ऐसी बहुत सी आज भी हैं लड़कियां या न्यूली मैरिड बोल सकते हो, जिनको कि अभी भी रोटी बनाते नहीं आती है, दाल बनाते नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने शादी के पहले कुछ किया ही नहीं, और मैंने भी नहीं किया था, और आप में से काफी लोग ऐसे होंगे नहीं किया होगा, राइट। हम लोग एक जिम्मेदारी वाला काम नहीं करते हैं मायके में। ज्यादातर लोग हॉस्टलर्स होते हैं, जैसे मैं भी अपने पूरे लाइफ में बहुत ज्यादा बाहर ही रही हूँ मैं, मुझसे भी कुछ नहीं आता था। तो जब मुझे यहाँ शिफ्ट होना पड़ा, जब मुझे घर गृहस्थी के काम करने पड़े एक्चुअल में, तब मुझे पता चला कि कितना टफ होता है ये काम, जो कि देखने में तो आसान होता है। मायके में हम जब मम्मी को करते हुए देखते थे, अरे यार मम्मी पानी दे दो ना, अरे यार मम्मी ये कर दो ना, अरे यार मम्मी वो कर दो ना, मम्मी आज ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, बोलना आसान लगता था। लेकिन अब पता चल रहा है मम्मी ने उसके पीछे कितनी मेहनत की है, राइट। मम्मी तो ये चीज बोल देना कि घर गृहस्थी का काम तो अंधा गूंगा भी सीख सकता है, बिल्कुल गलत है। अगर हो सकता है तो आप घर गृहस्थी का काम करते नहीं होंगे, जिन्होंने भी ये कमेंट लिखा है, या तो उनके यहाँ पे मेड्स लगी होंगी। पर कितनी भी मेड लगे यार, मैं तो खुद मतलब मैं बताऊं, मैं जब मैं इंदौर में जॉब करती थी, जब मैं गुड़गांव में थी, मैंने भी मेड लगा रखी थी, लेकिन स्टिल कितना टफ होता था वो टाइम। सैटरडे संडे पूरा ऐसे निकल जाता साफ सफाई में। कम मत तोलो इसको भी, मेरा ये मानना है। आज मैंने दोनों लाइफ जी हुई है, एक वर्किंग, मैं 8 साल काम कर चुकी हूँ एक IT कंपनी में, तो एक वर्किंग होना और नॉन वर्किंग होना, मैं दोनों को वो नहीं कर सकती कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है कि ये कम है कि ये कम है। दोनों अपनी जगह पे हैं, और दोनों को IT लाइफ में भी आप अगर वर्किंग हो, वहां भी आपको डेडिकेशन चाहिए होती है, यहाँ भी आपको डेडिकेशन चाहिए होती है। हर चीज को सीखना जरूरी होता है। तो जस्ट मैं कुछ भी उसको नेगेटिव में नहीं ले रही हूँ, ना ऐसा कुछ बताना चाह रही हूँ आपको। बस मेरा ये मानना है कि जो सोच है ये अपनी सुधार लो यार, गूंगे अंधे गलत सोच है। खैर ठीक है, तो आज का ब्लॉग हम खत्म कर रहे हैं। फटाफट मुझे वीडियो भी एडिट करनी है। ये बात मैं आपसे कल रात को कहने वाली थी, बट कल रात को हम लोग बातों बातों में लग गए। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपको कल बताऊंगी, बट बताऊंगी जरूर जो मेरे दिल के अंदर है। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।